Hi everyone, welcome back on Movie Recommender. My name is Hitesh and I'm going to do a very quick review of the new release movie Sadak 2. Before sharing any of my comments, I just want to make one thing absolutely clear. इस मूवी का जो भी रिव्यू या जो भी कमेंट्स में शेयर करने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल हैं एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द डिस्कशंस विच इज़ हैपनिंग अराउंड नेपोटिज्म. जो भी डिबेट चल रहा है, एनवायरनमेंट जो बना हुआ है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है. ऑल माई व्यूज आर टिपिकली रिलेटेड टू द मेरिट ऑफ द मूवी एंड नथिंग एल्स. जैसी मूवी खत्म हुई तो द फर्स्ट थिंग दिमाग में आया, यार दिस इज द मूवी आई शुड रिव्यू, आई शुड शेयर माई कमेंट स्ट्रेट अवे विदाउट एनी स्क्रिप्टिंग. आई एम जस्ट पुटिंग आउट ऑल माई थॉट्स जो मूवी देखते समय आ रहा था और मूवी देखने के बाद आ रहा है. पहली चीज, मूवी की क्या अच्छी बातें थी. मूवी का जो स्टारकास्ट जो चूज की गई वो काफी अच्छी थी. संजय दत्त इज अ गुड एक्टर. आलिया भट्ट ने अपनी मेटल को प्रूव किया. आलिया भट्ट हरसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर. मकरंद देशपांडे मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं. फिर उसके बाद जिशु सेनगुप्ता इज ऑल्सो वेरी वेल नोन और काफी अच्छे एक्टर हैं. तो कुल मिला के जो स्टारकास्ट जो तैयार की वो तो बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है. मैं आदित्य रॉय कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम स्टिल येट टू बी कन्विंस्ड बाय दिस एक्टर. देखो, मूवी की स्टोरी जो है ना, वो अगर आपने ट्रेलर देखा हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है. मूवी की स्टोरी बिल्कुल वही है. ट्रेलर में आदि सब कुछ बता ही दिया था कि एक गॉडमैन है, आलिया भट्ट इज ट्राइंग टू एक्सपोज हिम और उसी में सारी फाइट है. संजय दत्त है जो अपनी वाइफ को खो चुका है, जो पिछली मूवी से आगे बढ़ा हुआ है, वो उसको एक राइड देता है, उसको लेकर जाता है और आखिरी में एक वो अपना एक मटका लेकर जा रहा होता है जो नॉर्मली फ्यूनरल के साथ निकलते हैं और वो फाइट करता है. पूरी मूवी यही है, इसके अलावा स्टोरी में और कुछ ज़्यादा नहीं है. इसके अलावा जो एडिशन वो हुआ है बस ये हुआ है कि आलिया भट्ट है, उसका जो शी बिलोंग्स टू रिच फैमिली, उसका माँ है, उसकी डेथ हो चुकी है. उसकी माँ की डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर हुई थी, बट उसको ये लगता है कि कैंसर का जब इलाज चल रहा था उसमें उस पर होने के बाद उसकी डेथ के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उस गॉडमैन का है और उसके पीछे एक हाथ उसकी मौसी का है जिसने इस सबको प्लॉट किया है. और इसलिए माँ की मौत के जस्ट एक हफ्ते बाद उसके पिताजी से शादी कर लेती है. वो अपने पिताजी और वो उसके पिताजी को, जिसको जिशु सेनगुप्ता ने अदा किया है, उसको गुमराह कर रही है और इसलिए वो गॉडमैन को एक्सपोज करने के लिए घर से भागी हुई है. और दिस इज़ हर स्ट्रगल, दिस इज़ हर बैटल. दैट्स इट. मूवी की स्टोरी में इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं. नाउ सेकंड पार्ट, स्टोरी तो फिर भी सोच लिया यार, जब आपके पास इतना अच्छा थीम मिला था. सी थीम में कोई गड़बड़ नहीं है. फेक गॉडमैन इज़ अ प्रॉब्लम और जिसको एक्सपोज होना चाहिए और इस पर मूवीज़ बढ़नी चाहिए और इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाना चाहिए. लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है. लोगों का बहुत नुकसान होता है ये सब, बट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को उठा के यार उसके आसपास कहानी तो ढंग से जोड़ दो. आपने क्या बना दिया है, मतलब कहानी कुछ और ही चल रही है. बस एक थीम है, थीम को उठाया और सोचा कि एक मूवी बना देते हैं एंड दिमाग में कुछ आया, कुछ फूका पिया, 2-4 पेग मारे और लिखना शुरू कर दिया और कहानी बन गई. ऐसी मूवी नहीं बनती. ये क्या स्क्रिप्ट थी. अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग सो एंड व्हाई आई एक्चुअली गॉट फ्रस्ट्रेटेड इन बिटवीन द मूवीज. द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आलिया भट्ट करण देशपांडे के पोस्टर को आग लगा के भाग रही है. सामने से एक गाड़ी आ रही है, पीछे से दूसरी गाड़ी आ रही है, बीच में आलिया भट्ट खड़ी है. भाई वहाँ पे खड़े होने की क्या ज़रूरत है. राइट साइड भाग सकते हो, लेफ्ट साइड भाग सकते हो. अगर तुमको भागना ही है तो बहुत सारे तरीके भागने के, पर नहीं, तुम्हें वहाँ पे खड़ा होना है और उसके बाद एक फिंगर से गोली मारते हुए दिखाना है जस्ट टू मेक श्योर कि आलिया भट्ट सन की है. देखिए वो सन की है या नहीं है ये तो पता नहीं क्या था, बट महेश भट्ट ने पूरी कोशिश की है कि उसने अपने हर एक कैरेक्टर को साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सन की दिखाने की कोशिश तो की है. आई थिंक महेश भट्ट इज गुड इन दैट, इजंट इट? मेकिंग स्टोरीज ऑफ साइकोलॉजी, ड्यूअल पर्सनैलिटी, किसी से बात करना. मूवी में हर कैरेक्टर ऐसा ही है. संजय दत्त है, संजय दत्त का कैरेक्टर भी वैसा ही है. वो भी थोड़ा सा साइकोपैथ है, थोड़ा पगला गया अपनी बीवी के मरने के बाद. वो उससे बातें कर रहा है और उसको दवाइयाँ देने की कोशिश की जा रही है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है. ओह, सुसाइड, या सुसाइड इज ऑल्सो एन एंगल. वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है. फ्रस्ट्रेट होकर लोग आत्महत्या करते हैं ना. हाँ, फिर उसके बाद आलिया भट्ट का तो बताया ही है. फिर जब उसके पिताजी की जो एंट्री हुई है मूवी में, वहाँ पर उसको भी साइकोटिक बता दिया गया है कि भाई वो जैसी आलिया भट्ट गुम हो जाती है और वो रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है. ऐसा लगता है कि यार उससे ज़्यादा अपनी बेटी से कोई प्यार नहीं करता. और वहाँ पर उसकी बीवी जिस तरह से उसके साथ रिएक्ट कर रही है, साफ लग रहा है कि यार वो भी साइकोटिक है, वो भी पागल हो रखा है. और मूवी का जो दूसरा सीन आता है जिसमें उसकी मौसी, जो उसकी सपोजिटली माँ है, वो भी पागल लग रही है. मतलब यार पूरी पिक्चर में सब पागल है क्या? मतलब क्या बताना चाह रहे हो? ये ठीक है, आपकी एक्सपर्टीज है लोगों को पागल बताने में, बट पूरी मूवी ऐसी बना दी. और वो छोड़ो, सीन्स ऐसे कुछ बनाए कि ऐसा लगेगा कि यार हम भी पागल है. कैसे बताता हूँ, जैसे जब उसके बाप की एंट्री होती है जिशु सेनगुप्ता की और उसको पता चलता है कि उसकी बेटी गुम हो गई है, वो इतना फूट फूट के रोता है जैसे कि ही लव्स हिज डॉटर अ लॉट. और अगला सीन दिखाते हैं जब संजय दत्त कॉल करता है कि आपकी बेटी मेरे पास है और मैं आपको लौटा देना चाहता हूँ,
और बीच में उसकी जो सौतेली माँ है वो सुन लेती है, और जब उन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है, कहानी पलट गई। मतलब अभी तक उसका बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, अब दिखा रहे हैं कि बाप बेटी से प्यार ही नहीं करता। उसकी माँ को मारने के पीछे उसके बाप कहाँ आता है, और उसकी जो सौतेली माँ है अब वो उसे अपनी बेटी से प्यार करती है। भाई मतलब कहानी क्या था यार। आप लोगों ने हो सकता है 1 साल 2 साल में कहानी लिखी होगी, हम लोग जो मूवी देख रहे हैं आधे घंटे पहले हमने कुछ और देखा था, आधे घंटे बाद हम कुछ और देख रहे। कहानी ऐसी कैसे पलट सकती है यार, मतलब क्या हुआ, हम भी पागल है। जो उल्लू था, उल्लू आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि कुंभकर्ण नाम रखा उसका। उल्लू को लेकर आता है, कार में रखता है। एक सीन आया जब विशाल आदित्य रॉय कपूर उसको छोड़ के चला जाता है, संजय दत्त उसको लेकर अंदर गया, उसने खोला और ऐसा लगता है कि उल्लू संजय दत्त को बचपन से जानता है। संजय दत्त बोला कि यार जा बेटा कर ले अपना काम कर ले, वो उड़ के चला गया। उसकी बात सुन के फिर संजय दत्त बोलते हैं भाई इस पर अटैक कर ले, तो उल्लू उसकी बात समझ के अटैक भी कर लेता है। और भाई मतलब संजय दत्त अभी तक तो उससे बात भी नहीं किया, 2 मिनट पहले तो मिला है और वो संजय दत्त को फॉलो भी करना शुरू कर दिया। अब आपको बताता हूँ मैं कि जो आदित्य रॉय कपूर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट किया गया उसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। वो क्या बताना चाह रहे थे? आदित्य रॉय कपूर फर्स्ट इज द वन जो आलिया भट्ट से प्यार करने लगता है, उसका लव इंटरेस्ट है। फिर दिखाते हैं कि नहीं ही इज़ गॉड मीन्स मैन, जो उसने उसको प्लॉट किया आलिया भट्ट को मारने के लिए। फिर दिखाते हैं कि नहीं उसको फिर से प्यार हो गया है। अब ये सारी चीज़ें तो बता रहे हैं, चलो हो सकता है कि दीज आर क्लीशे ऑफ इंडियन मूवीज़, हमेशा बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें होती है, बट यार उसका एक सीक्वेंस होता है, उसको एक डेवलप करने का तरीका होता है। आपने क्या किया इस मूवी में, क्या किया उन्होंने कि दिखाया कि वो जेल से छूट के आया और वहाँ से जिस तरह से उसको डेवलप करना शुरू किया, लग रहा था कि यार कुछ तो पंगा है। संजय दत्त बोलता भी है कि यार कुंभकर्ण तेरा बाप ठीक नहीं है। फिर उसके बाद वो किसी को कॉल करके बुला रहा है, आलिया भट्ट को फंसा रहा है, और फिर जब बाद में जब अपनी सारी रियलिटी बताता है तो वो उसको ये बताता है कि मैं तुमको प्यार तो बहुत पहले से करता था। पहले से कब करता था? जेल जाने के पहले से करता था, तब से मुझे तुम्हें प्यार हो गया। भाई जब तेरे को उस समय प्यार हो गया था, फिर उसके बाद तू जेल गया, फिर जब बेल से बाहर आया तो तब भी तो प्यार करता ही था। फिर उसके बाद ये सारी जो नौटंकियाँ हुई हैं उसका क्या मतलब था? एज आई सेड यार, आई थिंक 4 लोगों ने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है जो मैं कहीं देख रहा था। देयर 4 पीपल हु हैव वर्कड ऑन द स्क्रीन प्ले, एवरीवन हार्ड वर्क इंडिविजुअली, कोई एक अपना कोना पकड़ के लिख दिए हैं और उसी को कोई देखा नहीं गया कि यार ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं, सीक्वेंस सही चल रहा है, उठाया गुच्छा बनाया और मूवी बना दी। दैट्स इट, यही किया और कुछ नहीं किया। गुलशन ग्रोवर भी था इस मूवी में, ही सपोजिटली द डॉन इन द मूवी। एक भाई का रोल मिला है उसको, पर उसका काम सिर्फ 2 था, 2 सीन का उसका रोल था और उसका काम बस 2 ही चीज़ें थी। एक था जब भी मिलो संजय दत्त से पिटना है, तो दोनों सीन में संजय दत्त से पेल के पिटा है, तो पिटा है। दूसरा उसका काम था संजय दत्त को अपनी गन देना, मतलब संजय दत्त के पास गन आएगी कहाँ से, तो उसके लिए एक भाई को रखा गया। वो भाई का काम था कि भाव जाओ संजय दत्त से पिटो और उसको गन देगा, और दोनों सीन में उसने यही किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। मतलब यार एक भाई है, एक डॉन है, अपने साथ का एक बंदा लेके घूमेगा, एक ड्राइवर आकर तुमको पेल के चला जाएगा। मतलब क्या बोलूं यही है, यही बनाया महेश जी ने भाई। यार आपने मकरंद देशपांडे को इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया शुरू में, दिखाया उसको कि वो ही इज़ ए मेनेसिंग कैरेक्टर। वो उसको इनिशियली तो आप दिखा रहे हो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत मेनेसिंग है, गॉडमैन है और जिसे डरने की ज़रूरत है, और आखिरी में उसको एक बुद्धू सा बना दिया, डर गया, भाग रहा है। मतलब ये क्या कर रहे हो यार? 100 करोड़ की आबादी के देश में अगर कोई गॉडमैन होता है ना, तो उसकी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसके घर में घुस नहीं सकते हो। वहाँ पे जाके बंदूकें चला रहे हैं, पेल के बेचारा वो अकेला पड़ा हुआ है पानी में और उसको मार दिया आपने। यार किसी विलेन को अगर आपको दिखाना है ना, तो संघर्ष जैसी मूवी से सीखो कि कैसे दिखाते हैं। संघर्ष ने ओवर द बोर्ड जाके नहीं दिखाया, फिर भी उसने आशुतोष राणा के कैरेक्टर को इतने तरीके से निकाला था ना कि उसको देख के डर लग गया था। आपने कोशिश पूरी की कि मकरंद देशपांडे को इस तरह का रोल दो, बट यू हैव फेल्ड बिग टाइम, बिग टाइम। मूवी को संजय दत्त ने पूरा अपने कंधे पे ढोया है, लिटरली ढोया है। ही वॉज द ओनली रीज़न कि आप मूवी को इतनी देर तक देख सकते थे, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मूवी देखते देखते आई थिंक मैं 4 बार उठा था। आप 2 घंटे कैसे बैठोगे, आई डोंट नो। दिस इज, यू कैन से, इज गोइंग टू बी अ मीम फेस्ट फॉर ऑल द रिव्यूअर्स। ये मूवी could have been a great launch pad for a daughter, क्योंकि एक्चुअली ये पूरी बेटी के ऊपर मूवी बनी है, which is best that it has not been, otherwise it would have spoiled the career of Alia Bhatt. So that's it guys, this is what I wanted to share with you all. Hope you would have liked this video. पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
जल्दी मिलेंगे अगले मूवी रिकमेंडेशन में. आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी गुड मूवी रिकमेंडेशन वीडियो विच आई विल बी शेयरिंग विद यू सून. एंड हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड एंड कीप वॉचिंग गुड मूवीज. अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात हुई, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. जय हिंद.